क्या आप इस बात को जानते हैं कि टर्की में इस साल जब भूकंप आया था तब धरती 10 फीट तक खिसक गई थी। 10 फीट, लगभग 3 मीटर। शॉकिंग ना? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मतलब मैं तो आराम से बेड पे पड़ा हुआ था और फिर मेरा बेड ऐसे हिला था, टुई 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 टुई। और बीते कुछ सालों में भूकंप के झटके एक्चुअली में महसूस होने लगे। पहले केवल ट्विटर या सोशल मीडिया पर पढ़ते थे यार भूकंप के झटके आए गए। इस बार मैंने महसूस किया, लास्ट टाइम मैंने ऑफिस से महसूस किया था। 2 भूकंप के झटके आ जाए। 4.6 रिक्टर स्केल पर एक था और दूसरा 6.2 था। नेपाल में ही दोनों का केंद्र था। एक आया 2:25 पर, एक आया 2:53 पर। लेकिन हमें लगा आज हम भूकंप के बारे में बात करते हैं, आपको समझाते हैं कि किस रिक्टर स्केल पर कितने तगड़े भूकंप हो सकते हैं, उसका क्या असर होता है। मतलब 0 से लेकर आप सुनते होंगे 3.5 रिक्टर स्केल, 4.5, 5.9, 7 पॉइंट समथिंग, उस पर क्या होता है। क्या आप ये जानते हैं कि आज से 467 साल पहले चीन में एक भूकंप आया था जिसमें तकरीबन 8.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। दैट्स ह्यूज। क्या आप जानते हैं टर्की में इस साल जो भूकंप आया था, टर्की 10 फीट खिसक गया था। इनफैक्ट 2011 में जापान में भी ऐसा ही हुआ था, खिसक गया था जापान। इंडिया भी ऐसा हो चुका है। कहा जाता है इंडिया यूरोप की तरफ खिसक रहा है। 2004 में इंडिया में भूकंप आया था अंडमान में, जिसमें इंदिरा पॉइंट जो है वो पानी के अंदर चला गया था। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, काठमांडू जो है 10 फीट खिसक गया था। सो आज भूकंप को लेकर एक एक्सप्लेनर आपको। तो क्या आपने महसूस किया था भूकंप का झटका, वो जो 2:25 पर आया 4.6 रिक्टर स्केल पर, या वो जो 2:53 पर आया 6.2 रिक्टर स्केल पर। और ये रिक्टर स्केल पर कितना क्या असर होता है, क्या कभी आपने सोचा? क्योंकि आज तो इंडिया में यूपी से लेकर बिहार, नेपाल, हरियाणा, राजस्थान, इन तमाम जगहों पर भूकंप आया। लेकिन भूकंप के बारे में कहते हैं कि अगर 0 से 1.9 रिक्टर स्केल तक भूकंप आता है तो सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता लगता है, हमें आपको डायरेक्टली नहीं पता लगता। लेकिन अगर 2 से लेकर 2.9 रिक्टर स्केल तक भूकंप आता है तो हल्की सी कंपन जो है महसूस की जाती है। अगर रिक्टर स्केल 3 से लेकर 3.9 पर भूकंप आता है तो ऐसा लगता है मान लो बगल से कोई ट्रक गुजर गया, क्या किसी ट्रक के आप बगल से गुजरे। लेकिन अगर 4 से लेकर 4.9 तक भूकंप आता है तो फिर खिड़कियां टूट जाती हैं, दीवार पर फ्रेम जो है नीचे गिर जाते हैं। 5 से 5.9 आता है तो फर्नीचर जैसे सामान जो है वो गिर जाते हैं। 6 से अगर ऊपर आता है 6.9 तक तो इमारतों की दीवारें जो हैं उसमें कई बार दरारें पड़ जाती हैं और ऊपरी जो मंजिल होते हैं टॉप फ्लोर के, वो कई बार डेंट हो जाते हैं। अगर 7 के ऊपर जाता है जो बहुत खतरनाक है तो फिर बिल्डिंगें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर के पाइप जो हैं फट जाते हैं, जैसे टर्की में हुआ था। 8 से 8.9 के अगर भूकंप आता है तो फिर बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, बड़े बड़े पुल जो हैं वो गिर जाते हैं। और अगर 9 या 9 के ऊपर रिक्टर स्केल पर गया तो फिर मान लीजिए बड़ी तबाही है। शहर साफ हो सकता है, मैदान जो है कोई इंसान खड़ा उस धरती लहराती हुई नजर आएगी, समंदर के पास है, सुनामी जैसी फीलिंग आएगी। और ऐसा भूकंप आया था 450 साल पहले चाइना में, जहां पर 8.5 लाख लोगों की मौत। अब अगर बात भूकंप के इतिहास को लेकर आप करेंगे तो सबसे भयंकर तबाही जो है वो चाइना में हुई थी। दरअसल 1556 में एक बार वहां भूकंप आया था जिसमें 8.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी आबादी जो है वो एक रात में खत्म हो गई होगी जब भूकंप आया होगा। हालांकि तीव्रता के लिहाज से अगर बात करेंगे तो सबसे भयंकर रिक्टर स्केल पर चिली में भूकंप आया था 22 में 1960 को, जहां पर 9.5 तीव्रता थी और इसके बाद तबाही मच गई थी। चिली से लेकर आप बात कर लीजिए फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देशों में भयंकर तबाही हुई थी। हालांकि वहां आबादी के हिसाब से उतना नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि केवल 1655 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 9.5 इज लाइक वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक। 3000 लोग घायल हुए थे। अब जो चीन वाला था उसकी तीव्रता का कोई अंदाजा नहीं है कि कितने तीव्रता में आया था, क्योंकि 1556 का मामला है, लेकिन 8.5 लाख लोगों के आसपास की मौत का डेटा जो है वो रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब 3 तरह से भूकंप आता है तो फॉल्ट लाइन होती है, एक होती है रिवर्स फॉल्ट लाइन, एक होती है नॉर्मल, एक होती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट लाइन। रिवर्स में क्या होता है कि जमीन का एक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। नॉर्मल में क्या होता है, एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। और जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है उसमें अगल बगल जो हिस्सा है वो खिसक जाता है और इससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। इस साल भी टर्की में यही सब हुआ था जब हजारों लोगों की जान गई। 7.8 रिक्टर स्केल में भूकंप आया था और टर्की। अब दरअसल आसान शब्दों में समझाएं तो दुनिया जो है वो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर निर्भर है और इन प्लेट्स के नीचे कुछ लिक्विड रहता है और ये प्लेट्स तैरती रहती हैं, कई बार आपस में टकराती हैं और तब जबरदस्त भूकंप आता है। और खासतौर पर टर्की को लेकर दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि टर्की यूरेशियन, अफ्रीकन और अरबियन प्लेट के बीच में, और जब कभी भी अफ्रीकन या अरबियन प्लेट जो है वो शिफ्ट होती है तो टर्की जो है वो सैंडविच की तरह बीच में फंस जाता है और धरती के अंदर से ऊर्जा निकलती है, फिर टर्की प्रॉब्लम में आता है और टर्की में अक्सर ये देखने को मिला है।
पिछली बार 10 फीट तक शिफ्ट हुआ था, 3 मीटर। जापान में भी ऐसे ही हुआ था। जापान में 2001 में जब भूकंप आया था तो 9.1 रिक्टर स्केल का था और वहां भी धरती खिसक गई थी। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया के तमाम रिसर्चर्स ने निकाल पता लगाया था, तो वो भी कहा कि इंडिया जो है धीरे धीरे यूरोप की तरफ खिसक रहा है और आने वाले समय में जब प्लेट्स टकराएंगी तो हिमालय सहित उत्तरी जो हिस्से हैं इंडिया के, उसमें झटका बड़ा आ सकता है। बड़े झटके वैसे इंडिया में 2004 में महसूस किए गए थे जब भूकंप सुनामी से अंडमान का एक हिस्सा जो था वो पानी के अंदर चला गया था। इंदिरा पॉइंट उसका नाम था, जलमग्न हो गया था। फिर भुज में ऐसे ही हुआ था, आपको याद होगा भुज में जबरदस्त भूकंप आया था 1819 में। भुज में तो 2000 के आसपास भी भूकंप आया था, लेकिन 1819 में जब आया था तो 7.4 रिक्टर स्केल का था। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, काठमांडू में 10 फीट तक काठमांडू खिसक गया था। और तमाम जगहों पर ऐसा ही हो रहा है। तो हमें लगा कि कुछ जानकारियां आपको देते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने क्या भूकंप झटके महसूस किए हैं।